जीएन भी फेल हो जाएगा। अब आते भाई टेस्ट की ओर, जहाँ पे टेस्ट में बिस्टू को मार के बिस्टू की बॉडी में भी कोर वगैरह होते हैं वो कलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा मेकट एक बिस्ट को यहाँ पे मार देता है, वो मारने के बाद कहते हैं लो मैंने मार दिया, अब इसके जो कोर है ना कलेक्ट कर लो। तो जीएन भी कहता है भैया संभल के, भैया आप कितने तेज यहाँ पर हो, मैं आपके पास आता नहीं कि आप बिस्ट को मार भी देते हो। हमारा मेकट कहता है अरे जल्दी जल्दी करके निकलना है, अब सबका मुंह यहाँ पे लाल कर देना है। अब आते हैं भाई कुछ समय बाद जहाँ पे सारे के सारे बंदे भागते भागते किसी एक एरिया में इकट्ठा हो रहे थे। तो ये भी कंफ्यूजन में आ जाते कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्या इनको दिख गया जो सब लोग एक ही एरिया में जा रहे हैं। जीएन बताता हो शिट भाई आसमान में ना एक फेनोमेना अपीयर हुआ है, वो तभी अपीयर होता है जब कोई कमाल का आइटम अपीयर होने वाला रहता है, लगता है कुछ कमाल का आइटम अपीयर होने वाला है। बाकी बंदे भी एक्साइटेड को माय गॉड ऐसा क्या आइटम है जो कि अपीयर होने वाला है। हमारे मेन कैरेक्टर तो माय गॉड जो अर्थ वेन है उसके चक्कर में जो सिलेक्शन फेनोमेना है वो अपीयर यहाँ पर हुआ है। तभी जो एल्डर्स लोग है ना वो लोग भी आ जाते हैं और कहते हैं वाओ लगता है इस एरिया का जो अर्थ वेन है ना बड़ा कमाल का है, जिसके चक्कर में इतना कमाल का सिलेक्शन फेनोमेना अपीयर हो रहा है। आई डोंट नो इस फेनोमेना के बाद कोई सच्ची में ट्रेजर आइटम अपीयर होता है या फेनोमेना ही रह के रुक जाता है। फिर सारे जो एल्डर्स लोग ना बच्चे लोग से कहते बच्चे लोग जाओ अपने जो टेस्ट ना अपने टेस्ट पे ध्यान दो, ये डेंजरस हो सकता है बिजली बिजली आके तुम्हारे ऊपर ना गिर जाए। तो बच्चे लोग कहते हैं क्या जाना पड़ेगा, चलो यार बोरिंग, तो लोग जाने लग जाते हैं। हमारे में कहता देखता है कि जो टेक्निक मैंने सीखी थी वो ड्रैगन वाली वो आसपास की चीजों को देखकर ना उसके द्वारा भी ज्ञान और पावर ऑब्टेन कर सकता है। तो आसमान में जो रिएक्शन हो रहा है क्या उसके द्वारा भी मैं आई थिंक कर सकता हूँ, इसके लिए ना वो बैठ के भाई करने लग जाता है। तो आसमान को जो बिजली ना आता है और डायरेक्ट इसके ऊपर यहाँ पे गिर जाता है और जैसे गिरता देख सकते हैं हालत पूरी खराब हो जाती है। लेकिन इसके पेट में इसके पेट में कुछ तो अजीब सा यहाँ पे तैयार होता है और बाद में बेहोश हो जाता है। जियांग भागते भागते आते हुए भैया तुम ठीक तो हो ना, तभी बाकी जो एल्डर्स थे वो भी आ जाते हैं और देखते कि चिड़िया बेचारे के ऊपर बिजली यहाँ पे गिर गई। हमने मना किया था निकलो यहाँ से, लेकिन निकलने को तैयार यहाँ पे नहीं था। लेट में सी जिंदा है, ये जिंदा है, लकी बंद है, कितनी बिजली गिरने के बाद भी ये जिंदा यहाँ पे रह गया है। लेकिन हम इसको डॉक्टर के पास अपने जो एल्डर क्वेन है ना एल्डर क्वेन के पास लेके जाते हैं। हमारा भाई कहता है संभल के भाई संभल के मेरा भाई, ये ध्यान रखना। ये लोग कहते हैं ध्यान रखेंगे, तुम भी जाके जब तक आराम कर लो, वो भी कहता आराम कर लेंगे। तो हमारा टेस्ट का क्या होगा, ये भी कहते हैं एल्डर लोग टेस्ट में तो कल तक ही होश में आ जाएगा, जैसे होश में आएगा मिलकर टेस्ट यहाँ पे पूरा कर लेना। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह जहाँ पे हमारे मेकट को होश आता है। ये जैसे होश में आता है ये भी कहते मम्मी रे ये क्या हो गया, मैं होश में आ गया, मेरे पे तो बिजली यहाँ पे गिर गई थी, क्या हुआ था। तभी महसूस करते मेरी बॉडी के अंदर है ना ठंडर क्यूआई भी यहाँ पे आ चुका है। वो यार इससे पहले फायर क्यूआई था जिससे मैं आग बहुत ही अच्छे से कंट्रोल यहाँ पे कर पा रहा था, और ठंडर क्यूआई भी आ चुका है जो मुझे बिजली द्वारा यहाँ पे मिली थी। यानी ऐसे ही अगर सारे एलिमेंट द्वारा मैं एटीट्यूड यहाँ पे लेता रहूंगा ना बहुत ही जल्दी सारे का सारा एटीट्यूड में कंट्रोल कर सकता हूँ। दुनिया में दो एक बंदा दो ही कर सकता था, दो तो मेरे पास आ गया और भी आ जाएगा, मैं तो एकदम इनविंसिबल यहाँ पे बन जाऊंगा। लेकिन मैं हूँ कहाँ पर, बाहर आके चेक करता हूँ तो बाहर एक लड़की बैठी हुई थी जो पेंटिंग बना रही थी और पेंटिंग से बड़ा स्ट्रॉन्ग सा ऑरा महसूस हो रहा था। और हमको बताया जाता है जब तुम कल्टीवेशन में कमाल के बनते हो, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनते हो, तो तुम्हारे अंदर भाई मास्टर सोल आता है, तुमको लोग हेवनली मास्टर यहाँ पे कहते हैं। इन शॉर्ट में समझो तुमने कल्टीवेशन काफी अच्छे से मास्टर कर लिया, ये मतलब होता है। लेकिन कई बार बंदे लोग वो नहीं कर पाते, लेकिन बंदे लोग कुछ और कर सकते हैं, जैसे कि ना कोई पैटर्न यहाँ पे बना सकते हैं जो पैटर्न लड़ाई में उनके भी काम आता है, उनके दोस्त लोग को भी काम आता है। जैसे कि वेपन पे कोई पैटर्न बना दो जिससे वेपन बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, लकड़ी पे कोई पैटर्न बनाओ जिससे लकड़ी ना डिफेंस का आर्टिफैक्ट बन जाएगा, वैसे पेंटिंग पे भी बनाओ और पेंटिंग भी कमाल का बन जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं हेवनली मास्टर लोग, और ये लड़की भी वही हेवनली मास्टर है। लेकिन ये लड़की है कौन, तो पता चलता है और कोई नहीं बल्कि क्वीन लिंग शाओ यहाँ पे थी, और जिसके साथ रात में मिला था, जिसको इसने डायन भी बोल दिया था। तो वो भी देख रही थी, वो कहते अच्छा तुम होश में आ गए, तो हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं मैं होश में आ गया, या तुम भी हेवनली मास्टर हो। ये भी कहती है कि हाँ मैं हेवनली मास्टर हूँ, क्यों भाई कोई दिक्कत की बात है क्या। तभी पीछे से जो बाप है ना वो बाप आ जाता है, उस लड़की का बाप आता है और आते कहते कह लो यार लगता है तुम देख के पहचान सकते हो बंदे लोग का जो मास्टर सोल है, तुमको आइडिया लग जाता है क्या। हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं मुझे आइडिया लग जाता है, प्लस इन्होंने अपने एबिलिटी द्वारा ये जो पेंटिंग यहाँ पे बनी, पेंटिंग पे ये जो पैटर्न बनाया, इस पे ये जो पैटर्न बनाया, ये बड़ा कमाल का है। जो सुनते बाप कहता है कि वाह यार तो और भी कमाल की बात है, लगता है तुम सामने से और अच्छे से महसूस कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं मैं कर सकता हूँ। तो बाप ऑफर यहाँ पे देता, सुनो मेरी बात, तुमको भी ये सब करना सीखना है क्या। जैसे ये लाइन हमारा मेन कैरेक्टर सुनता है वैसे घुटने पे आ जाता है, कहता है यस आज के बाद मैं आपको अपना मास्टर बनाने को तैयार हूँ और मुझे भी ये सीखना है, प्लीज सिखा दो। तो बेटी कहती है अब्बा ना, ना देखो बिल्कुल भी नहीं, ये लड़का मुझे शक्ल से चुम्मू लगता है, बेकार नल्ला यहाँ पर है, इसको मत सिखाओ। बाप कहता है कि ना यार जब सामने से कोई रिक्वेस्ट यहाँ पे करता है उसको मना नहीं कर सकते, उसको सिखाना ही चाहिए। तो मैं भी ऑफकोर्स इसको यहाँ पे सिखाऊंगा, लेकिन सुन ले यार मैं 5 साल का तुझे मौका यहाँ पे देता हूँ, 5 साल के अंदर तुझे कुछ बड़ा करके दिखाना ही पड़ेगा वरना मैं तुझे लात मार के निकाल दूंगा। जो सुन हमारे में कहते बिल्कुल मैं सच्ची में आपको कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, लेकिन मुझे क्या बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। ये भी कहते जैसे टेक्निक सीखने के बाद ना मेरे अंडर जो ईस्टर्न एरिया ना, तुझे ईस्टर्न एरिया में जाके बवाल मचाना पड़ेगा। तो ये जैसे सुनते इसके तोते लाल हो जाते, कह रही है जब से मैं पैदा हुआ हूं ना मेरा जो सिटी यहाँ पर बस अपनी सिटी में
रहता हूँ और मेरा जो सिटी है ना, मेरा टियाननमेंग जो देश है, उस देश का बस एक छोटा सा पार्ट आता है। अगर ईस्टर्न एरिया में जाएंगे टोटल वहां पर 108 देश यहाँ पर आते हैं। उस पूरे एरिया में अपने नाम बनाना है बस 5 साल के अंदर। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? तो बाप भी कहता है भाई क्या हुआ, तेरे तोते लाल हो गए, नहीं सीखना है क्या? नहीं कर पाएगा। हमारा मैं कहता ना कर पाऊंगा। मनी मन सोचता भाई 5 साल के अंदर कर तो नहीं सकता, लेकिन भाई 5 साल का टाइम है, जब तक टेक्निक सीख लेता हूँ 5 साल बाद जो होगा वो देखा जाएगा और क्या। तो ये भी कहता है ये हुई ना बात, मैं तुझे सिखाऊंगा जितना अच्छे से सीखना और मेहनत हमेशा करते रहने का। ये भी कहता करता रहूंगा। बाप कहता गुड, अभी के लिए जो टेस्ट एंड एग्जामिनेशन वो जाके पूरा कर ले, मेरी बेटी इसको छोड़ के आओ। बेटी भी कहती चलो छोड़ देती हूँ बाहर तक। हमारा मैं कहता पापा जा रहा था लिंग शाही छोड़ने आई थी। हमारे मैं कहता वो लिंग शाही मुझे लगा नहीं था, तुम एक हवेली मास्टर हो। ये कहते तुझे उससे क्या, मैं रहूं या ना रहूं। हमारा मैं कहता कि वेल यार फिर तो तुम पक्का बॉडी टेम्परिंग के छठे लेवल पे जा चुकी रहेगी। ये कहती तुझे उससे क्या। हमारा मैं कहता बाल ना खुले रखा करो, ज्यादा सुंदर रखो लगोगी। वो कहती तुझे उससे क्या, साले भाड़ में जा, इतना बोल के दरवाजे मुंह पे बंद कर लेती है। अब आते जो भाई था ना जियान, उसकी ओर जो कि जंगल में जो 20 लोग हैं ना उनको मारे जा रहे हैं, क्योंकि भाई मिशन यही है। और एक को मार देता है। हमारा मैं कटर आ जाता है और कहता वाह मेरे भाई मैं नहीं ना हूं, तू भी तो अकेले आग लगा रहा है, करते रहे बच्चा ऐसे करते रहे। वो भी कहता भैया वापस आ गए क्या, आपको कुछ नहीं होगा, सही सलामत हो ना। हमारा मैं कहता भाई मैं या नहीं तेरा भाई द ग्रेट हवेली मास्टर। अब एक छोटा सा बिजली मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है। जियान भी कहता चलो कुछ नहीं बिगाड़ा, बहुत ही बढ़िया, एक काम करते वापस से बिस्टों का ना शिकार करना चालू कर देते हैं। हाँ तो 3 दिन का टाइम गुजर जाता है। 3 दिन बाद सारे के सारे बच्चे लोग ना एल्टर पे वापस इकट्ठा हो जाते हैं वही टेस्ट का रिजल्ट यहाँ पे देखने के लिए। और जहाँ पे वही जो था ना भाई लड़का, यार क्या नाम था, वेन, जो कि मूशन को लाइक करता है, मूशन के साथ टीम अप कर चुका है, मजाक उड़ाता क्या है तुम दोनों नल्ले भाइयों की टीम है यार। एंड में कोई से ने ज्वाइन यहाँ पे नहीं ना किया, मैंने बोला भी था। हमारा मैं कहता साले भाड़े में यहाँ पे जान। फिर एल्डर यहाँ पे आता है और एल्डर आते हुए तो ठीक है तुम सबको 3 दिन के लिए हमने जंगल में छोड़ दिया था कि भाई बिस्टो को मारो, उनका कोर यहाँ पे इकट्ठा करो, प्लस उनकी डेड बॉडी भी इकट्ठा यहाँ पे करो और स्पिरिचुअल जड़ी बूटी भी इकट्ठा कर सकते हो। हम देखेंगे कि मिनिमम तुम्हारे पास ना कितना यहाँ पर मिनिमम 3 होना चाहिए, तो जाके तुम लोग पास हो गए। और जिसने ज्यादा पकड़ा उसको ज्यादा रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। तो जल्दी से भाई आगे आओ। तो ये जो लड़का था ना भाई वेन चेन, वही सबसे पहले आगे आता है। उसका जैसे चेक होता है तो 7 स्पिरिचुअल बीस्ट और 1 स्पिरिचुअल जड़ी बूटी यहाँ पे निकलती है, यानी गुड तुम पास हो जाते हो अच्छे मार्क्स के साथ। तो वो तो पूरा एटीट्यूड में आ जाता है कि देखा 7, मैंने 7 यहाँ पे पकड़ा है, तुमने कितना पकड़ा होगा, 1 या आधा। तो हमारा मेकट भी कहता है कि साले जाना जा मेरे भाई तू लेकर आ। तो भाई जाता और बहुत बड़ा झोला लेकर आ जाता है। जो देखे सारे बंदे वैसे ही हिल जाते, इतना बड़ा झोला यार इसने कितना पकड़ लिया, 100 से ज्यादा पकड़ लिया क्या। ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई फेक होगा, अंदर पक्का मिट्टी पत्थर कचरा पता नहीं क्या क्या भरा हुआ रहेगा। एल्डर को भी विश्वास नहीं होता कि भाई इतना सारा नहीं हो सकता, भाई खोल के दिखाओ। तो ये खोल के दिखाता है तो अंदर सच्ची में ढेर सारे स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पे थे। जो देखते ना एल्डर भी चौक जाते कि ओ माय गॉड इतने सारे यार, जल्दी से गिनो। हाँ तो गिनने वाला बंदा कहता यो राम, हम जाके अभी गिनता, अंडे मुंडे नाड़े, ओ माय गॉड बहुत ही सारा है जी इसके अंदर। तो ये जो स्पेशली लड़का था वेंचन, उसको तो एकदम विश्वास नहीं होता कि अरे यार ऐसे कैसे इन दोनों भाइयों ने मिलकर इतना सारा बीस्ट यहाँ पे पकड़ लिया। फाइनली गिना हो जाता है और गिनने के बाद ना 90 स्पिरिचुअल बीस्ट और 5 स्पिरिचुअल जड़ी बूटी यहाँ पे निकलती है। यानी तुम दोनों भी ये टेस्ट पार करते हो और सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर के साथ ये टेस्ट पार करते हो। वेंचन की जल के खाक हो जाते कि भाई कैसे यार 90 स्पिरिचुअल बीस्ट कैसे पकड़ सकते हैं। जो छोटा भाई जियानी आई नो बड़ा कमाल का है, लेकिन वो भी अकेले ना इतना नहीं पकड़ सकता। और बड़का भाई वो तो नल्ला यहाँ पर है, वो तो 1 बीस्ट पकड़ ले, वही बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर होती है। उसके बाद ना एल्डर कहता है ठीक है सारे बंदे लोग हमने देख लिया है, जो जो पास होता ना तैयारी कर लो अगले राउंड में जाने की। सब लोग कहते हो ठीक है। जीएन कहता भैया हमने इतने सारे बीस्टों को पकड़ा, आई डोंट नो बदले में कितना रिवॉर्ड मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा ना। तो हमारे मेकर कहता ऑफ कोर्स भी ज्यादा मिलेगा। उतने में जो सीनियरली है ना वो भी आ जाती है और आते कहते यांग चेन के बच्चे इतने सारे बीस्ट भाई तूने कैसे पकड़वा लिया। हमारे मेकर भी पूरे एटीट्यूड में कहता है कि सीनियर मैंने बोला भी था मैं ग्रेट यहाँ पर हूँ, मैं कमाल का हूँ, हवेली मास्टर यहाँ पर हूँ, छोटी सी बात है मेरे लिए। जो संदोबी कहती बस कर, जैसे कि मुझे पता नहीं है तूने 1 या 2 ही पकड़ा होगा, बाकी सब है ना तेरे छोटे भाई जियान ने पकड़ा होगा। तो जियान भी कहता है सीनियर दरअसल वो तो सीनियर सुनती नहीं है, वो भी कहती चलो डोंट वरी। कमाल की बात ये कि तुम दोनों पास यहाँ पे हो गए, अभी टीम अप थे जिसकी वजह से साथ में पास हो गए, अगले में टीम अप का मौका नहीं मिलेगा। जो कुछ अकेले यहाँ पर है अकेले कर लोगे ना, बेस्ट ऑफ लक। हमारा मेकट अभी कहते यस यस अकेले यहाँ पे कर लूंगा। फिर सीनियर निकल जाती है तो भाई भी कहते यार बता दो ना यार 90 में से 50 से ज्यादा तो आपने यहाँ पे पकड़े, मैंने तो बहुत ही कम यहाँ पे पकड़ा, सारा क्रेडिट लोग मुझे दे रहे। ये भी कहता अपना ही भाई है भाई ले ले क्रेडिट, कोई फर्क वर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, बस अगले राउंड की तैयारी यहाँ पे कर लो। जो सुंदर भाई कहते यस अगले राउंड में ना हम सबको अपनी पावर यहाँ पे दिखाएंगे। जो सुंदर ये भी कहता मैं कटर यस स्पेशली वो जो कमीनी है ना मूशा उसको अपनी पावर दिखाऊंगा। अब आते कुछ समय बाद जो एल्डर है ना वो एल्डर अनाउंस करते सुनो 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 आज का जो राउंड है वो खत्म हो चुका है। तो जो
जो सेकंड राउंड है ना उसकी शुरुआत कल यहाँ पर होगी। सॉरी सॉरी सॉरी, आज नहीं होगी, कल होगी, एक दिन का डिले हो जाता है। तो कल सब लोग आ जाना, और तुम सबके जो मम्मी पापा है ना, मम्मी पापा भी यहाँ पर आएंगे तुम्हारा मुकाबला देखने के लिए। तो हमारा जो जीएन है ना वो भी कहता अब्बा जान का क्या हुआ यार, अब्बा जान आएंगे ना कल हमारा मुकाबला देखने के लिए। मैं कहता अब्बा जान नहीं यार, मुझे चांसेस कम लगता है, शायद वो नहीं आएंगे। जो सुनते जीएन कहता अब्बा जान नहीं आएंगे, चलेगा दादाजी को आना चाहिए। भाई दादाजी आ जाते तो मजा आ जाता। हमारे में कहते दादाजी तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, वो कभी घर से बाहर निकलते भी नहीं है, तो वो कैसे यहाँ पर आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जीएन कहते कि हाँ लेकिन अगर हम पास हो जाएंगे और हमको इनर सेट में जाने का मौका यहाँ पे मिलेगा ना तो कसम से यार मजा ही आ जाएगा। हमारे में कहता सोचते यार इनर सेट में जाने के बाद ना तुमको अपने हिसाब से टेक्निक चूज करने का मौका मिलता है। मैं जैसे इनर सेट का मेंबर बनूंगा ना, सबसे पहले जाके अपने लिए जो सबसे बेस्ट टेक्निक होगा ना वो टेक्निक यहाँ पे चूज कर लूंगा। अब आते भाई अगले दिन मुकाबले की बारी आ चुकी थी। सारे जो पेरेंट्स यहाँ पे थे ना बच्चे लोग के, वो लोग भी यहाँ पर आए थे, और जो हमारे दोनों भाई है ना उसका बाप भी यहाँ पर आया हुआ था। ये लोग भी देखते हैं देखो भैया वो अब्बा जान यहाँ पर आए हैं, तो ये दोनों भागते भागते जाते कि अब्बा जान देखो हम लोग यहाँ पर है। तो बाप भी कहता दोनों मेरे नालायक बेटे जाओ, टेस्ट यहाँ पे पास हो जाओगे, तुम टेस्ट यहाँ पे फेल हो गए ना, आज के बाद मैं तुम्हारा बाप नहीं। जो सुनते दोनों भाइयों का ऐसा रिएक्शन यहाँ पे था कि अरे यार अपने बच्चों से ऐसे कौन बात करता है, पहली बार है ना मुझे अपने बाप को माँ की गाली देने का मन कर रहा है। फिर जो जीएन है ना वो झुके नमस्कार कहते कि अब्बा जान नमस्कार और स्वागत है आपका। जो सुनो भी कहता ये हुई ना बात, ऐसे नमस्कार करते अपने बाप को। और मैंने बहुत तेरे बारे में सुना कि भाई तूने पूरा आउटर साइड में आग लगा के रखी है, लोग तेरे से यहाँ पे डरते, एक एक बात सुनते ही तेरे लिए भाई तेरे तलवे चाटने को तैयार हो जाते। बढ़िया किया भाई ऐसे करने का। जो सुनते ना भाई वो जीएन ने मिल जाता कि नहीं भाई लोग मुझसे डरते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लोग मेरे तलवे चाटते ऐसी भी कोई बात नहीं है। आई डोंट नो ये दोनों कहां से बातचीत सुन लिया, बस मैं आउटर साइड में सबसे टैलेंटेड डिसाइपल हूं। फिर बाप हमारे मेकटा से कहता यांग चेंग के बच्चे तू तो भाई नल्ला यहाँ पे निकल गया। और भाई तेरे बीच में और यू शाह के बीच में जो रिलेशनशिप यहाँ पे था उसका क्या हो गया, कट ऑफ हो गया भाई। क्यों तूने उससे पंगा यहाँ पे ले लिया, क्यों तूने ऑफेंड कर दिया, वो कितनी अच्छी मेरे घर की बहू बनने वाली थी। तो पीछे से यू शाह का बाप कहता है भाई ए वो मेरी बेटी यहाँ पर है यार, किसने बोला मेरी बेटी तेरे घर की बहू यहाँ पे बनेगी। बाकी पब्लिक यहाँ पे बातचीत करती हो कहती है मैंने सुना भी था ये जो बाप है ना यू शाह को अपने घर की बेटी बनाना चाहता है, लेकिन इसका बेटा यांग चेन 3 सालों से सेट में कल्टीवेशन कर रहा है और अभी तक ना बॉडी टेम्परिंग के पहले लेवल पे अटका हुआ है। दूसरी जो यू शाह हुआ ना वो बॉडी टेम्परिंग के तीसरे पे जा चुके, तो जाहिर सी बात है इसके साथ क्या घंटा शादी करेगी, बिल्कुल भी ना। मैंने तो ये भी सुना जो यांग चेन है ना उसने अपनी बॉडी के अंदर मास्टर सोल एक्टिवेट कर लिया, यानी वैली मास्टर बन चुका है। दूसरा भी कहता भाई झूठ है भाई अफवाह यहाँ पर है। तूने आज तक किसी ऐसे बंदे को देखा है क्या जो 3 साल कल्टीवेशन करने के बाद भी बॉडी टेम्परिंग के पहले पे अटका हुआ यहाँ पर है। ये नो सब अफवाह की बात है, विश्वास मत कर। दोनों बाप बेटों ने फैला दिया होगा, नल्ले हैं दोनों। तो ये सारी बातें बाप भी सुनता है, तो कहता भी अपने बेटे से, सुन भी रहते चाहे लोग मेरी भी बेइज्जती मारे, अगर आज तो कंपटीशन जीत के इनर स्टेट का मेंबर यहाँ पे नहीं ना बना मार डालूंगा साले तुझे। हमारे में कटे भी कहता अच्छा ठीक है मार डालिएगा। बाप भी नोटिस का तो ही तो भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लेकिन तो भी मेरे बेटे का लेवल अप ही नहीं हो रहा, बॉडी टेम्परेचर 1 पे अटका हुआ है। यार मुझे कुछ ना कुछ तो काला यहाँ पे लगता है दाल में। फिर जो होस्ट ने बताना चालू कर देते कि आज का जो टेस्ट ना वो अलग अलग 3 स्टेजेस में डिवाइड रहेगा। जो तीनों स्टेजेस यहाँ पे पार करेगा समझो वो पास हो जाएगा और उसी को ना इनर स्टेट का मेंबर बनने का मौका मिलेगा। और जो भी बंदे पास होते हैं उसमें जो टॉप 10 में बंदे आने वाले हैं उनको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। स्पेशली जो नंबर 1 पर आएगा ना उसको ड्रैगन पिल मिलेगा। जैसे पब्लिक सुनते ड्रैगन पिल, ओ माय गॉड, तुम लोग को आइडिया भी है ड्रैगन पिल कितना खास यहाँ पर है। डायरेक्ट तुम्हारा एक स्टेज यहाँ पे लेवल अप करवा देता है। दुनिया का बहुत ज्यादा रेयर पिल यहाँ पर आता है, ये तुमको मिलेगा। वो यार मेरे को तो नंबर 1 पर आना है। उसके बाद एल्टर बताता है वेल नंबर 2 और नंबर 3 वाले को भी नाम क्या बोलते हैं भाई एसेंस पिल नाम का जो पिल है ना वो पिल यहाँ पे मिलेगा। और बाकी नंबर 4 5 6 7 8 वाले को और 9 10 वाले को भी 10 तक का नॉर्मल जो पिल होता है वो भी रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा, यानी टॉप 10 वाले को रिवॉर्ड मिलेगा। हमारे में कहते जैसे एसेंस पिल के बारे में सुनता है ना उसका दीवाना बन जाते कि एसेंस पिल अभी मेरे को यही चाहिए था, अभी के लिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ भी हो जाए मिनिमम मुझे ये पिल यहाँ पे हासिल करना है। और तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई कॉम्पिटिशन यहाँ पे क्या क्या और कैसे कैसे होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था टेस्ट का जो भी रूल है ना एल्डर अनाउंस करता है, रिवॉर्ड वगैरह अनाउंस करता है। हमारा मेकटा को पिल कर ले को लालच आ जाता है मेरे को चाहिए, उतने में आवाज आती पीछे से को जल्दी से हटो यार, लिंग शाई और गुआन यहाँ पे आने वाले। ये दोनों हमारे आउटर साइड के वन ऑफ द टैलेंटेड बंदे यहाँ पर है। और लिंग शाई वही लड़की है जिसको हमने 2-3 एपिसोड पहले भी कई बार देखा जो कि नहा रही थी, बाद में भाई हेवनली मास्टर भी निकल गई। हाँ तो उसके बारे में बहुत बातचीत करते भाई, ये दोनों ज्यादा टैलेंटेड है। कई लोग तो ऐसा कहते हैं जो
जियान है ना छोटा भाई, उससे भी ज्यादा टैलेंटेड यहाँ पर है। और दोनों का क्या जोड़ी है भाई, क्या कपल दोनों यहाँ पर है। लेकिन कुछ लोग गुआन का मजाक उड़ा देते हैं, यहाँ पे टैलेंटेड यहाँ पर है मानना पड़ेगा, लेकिन भाई इतना गंदा यहाँ पे दिखता है। दूसरी ओर लिंक शाई टैलेंटेड भी है और कितनी सुंदर यहाँ पे दिखती है, तो उसके तो जल के खाक हो जाती है। फिर जो लिंक शाई है ना हमारे मेकटे के पास यहाँ पे आती है, जैसे हमारे मेकटे के पास आती है बाकी सारे बंदे हमारे मेकटे को घूर घूर के देखने लग जाते हैं, छोड़ उससे जलने लग जाते हैं। आते कहते कैसा यार हमारे मेकटे कहते तू कमीनी की बच्ची है, 3 साल पहले हम लोग मिले थे, उसके बाद ना कल यहाँ पे मिले और कल 2 बार मिल गए, आज फिर एक बार यहाँ पे मिल गए। वाह यार इतने लंबे समय बार बार मुलाकात होती रहती है। ये भी कहती है तूने मेरे को आती कमीनी बोल दिया, तू बेशरम था, बेशरम है और आगे भी बेशरम ही यहाँ पे रहेगा। पीछे से ना वो भी चिल्लाता गुआंग के बच्चे, गुआंग चिल्लाती क्यों साले भाई दूर हट उससे, उसके पास आने की कोशिश भी मत करना, तू नल्ला यहाँ पर कहीं चक्कर में बेचारी वो भी नल्ली यहाँ पे ना हो जाए। हमारे मेकर टका तो मैं गोर तू कौन होता बीच में आके बोलने वाला, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते, चुम्बक जैसे बन चुके, हम तो दूर हट ही नहीं सकते हो, तेरी काय को यहाँ पे जल रही है, उसकी बहुत ही जल जाती है। पब्लिक भी कहती हुई तो भाई मैंने ऐसा सुना जो गुआंग ना लिंग शे को बहुत ही लाइक करता है, बहुत ही पापड़ बेरा उसको अपना बनाने का वो बिल्कुल भाव नहीं देती, और वो अभी के लिए इस नल्ले को भाव देकर उसके बाजू में खड़ी है। भाई मैं तो ना सहता। उसके बाद जो एल्डर भी कहता है ओके 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 सुनो भाई, तो तीनों ग्रेड में जो सबसे पहला ग्रेड है ना वो चालू होने वाला था। सामने तुमको पिलर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तुमको पिलर पे अपना पूरा जान लगा के मौका यहाँ पे मारना है, तो पिलर तुमको स्कोर यहाँ पे देगा, जितना तुम्हारा स्कोर यहाँ पे रहेगा ना समझो तुम उतने ज्यादा हाई हो, और जो बंदा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा बाकी दोनों स्टेज में लड़ने का उसको मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो हमारा ये था ना भाई गुआंग, वो कहता हमारे मेकर से भाई देख रहा है इसमें अगर तू मौका मारने के ना तो 100 भी यहाँ पे नहीं आएगा, हमारा मेकर कहता है मेरा 100 लाख आ जाएगा, तेरा कुछ भी नहीं आने वाला नल्ले कहीं के। जो देख तो उसका दिमाग कभी हो जाए कि अरे यार तू तेरे से बेकार आदमी मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। उसके बाद जो टेस्ट है वो चालू हो जाता है, कई सारे बंदे तो भाई शुरू में एलिमिनेट हो जाते हैं, 100-200 आता है और कुछ ज्यादा मतलब 100-200 ज्यादा यहाँ पे नहीं है, 1000 रहा तो थोड़ा बनता है। तो पब्लिक भी कहती है ओ माय गॉड यार वो लड़का एलिमिनेट हो गया, वो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड यहाँ पे था, अब मेरा क्या होगा भाई, मेरा तो तक दिन दिन दा हो जाएगा। एक लड़के का 1000 यहाँ पर आया था, वो बड़ा खुश यहाँ पे था, यस मेरा 1000 आ गया, मैं पास हो गया ना। हाँ तो होस्ट भी कहता है बच्चा तू पास हो गया, तू अगले राउंड में जा सकता है। ये लोग कहते हैं 1000 आ गया, भाई कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। फिर C2 नाम का एक लड़का यहाँ पे था जिसका 2200 आया था। हाँ तो पब्लिक भी कहती है ओ माय गॉड ये तो C2 यहाँ पर है, मानना पड़ेगा C2 फैमिली है नाम, उस फैमिली का लड़का यहाँ पर है। और वाजर टेक्निक नाम की एक टेक्निक यहाँ पर है जो तुमको फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है, तुम्हारे मुक्के में बड़ी पावर देती है। तो 2200 आना तो भाई इसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, अच्छा यहाँ पर है। हमारे मेकटर है ना इसका भी मजाक उड़ा देता है और कहते हैं कि अरे C2 का बच्चा, मैंने सुना है भाई वाजरा टेक्निक बड़ी कमाल की है, फिजिकली तुमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है, जब इतना स्ट्रॉन्ग बन चुके हो तो भी बस 2200 यहाँ पर आया, लालत है तो इसके ऊपर। तो लिंग शाह भी कहते हैं उसके ऊपर लालत कर रहा है, तू अपने ऊपर तो देख ले, उसका 2200 आया है, तिया तो खाली 200 भी यहाँ पे नहीं आएगा। मैं लिख के बोलती हूँ, हमारा मेकटर का तो सच्ची में लिख के बोलती हूँ। हाँ लगी शर्त किया, जो सुन तो वो भी कहती है चल भाई लगी शर्त, अगर तेरा 2000 से कम यहाँ पर आया तो तू हार, मतलब तू यहाँ पर है ना हार जाएगा, और 2000 से ज्यादा आ गया ना तो मैं यहाँ पे हार जाऊंगी, अगर तू यहाँ पे हारेगा तुझे नंगा होकर पूरे सिटी में घूमना पड़ेगा। हमारे मेकटर भी लग क्या नंगा होकर पूरे सिटी में घूमना पड़ेगा, ये तो गलत बात है। वो कहती क्यों डर गया क्या, मुझे पता था। हमारा मेकटर तो भाई पूरा विश्वास है कि भाई 2000 से बहुत ही ज्यादा आएगा, एक बढ़िया मौका है, इसलिए कहते चलो भाई मैं तो शर्त लगाऊंगा, मैं हारूंगा तो नंगा घूमूंगा, तुम हारोगे तो क्या करोगी। वो कहती अगर मैं हार गई तो तुम जो बोलोगे ना वो मैं सामने से करूंगी। हमारा मेकटर कहता ये हुई ना बात, तो एक काम करो भाई तुम किस मुझे करोगी। जो सुनते ये भी सोचती कि हाँ भाई मैं किस कर दूंगी अगर ये जीतेगा तो, लेकिन ये नहीं जीतने वाला, इतना मैं लिख के बोल सकती हूँ, लेकिन कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पे लग रहा है। देख बेटे तेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे टूटेगा, तू हारेगा और तुझे सिटी में नंगा घूमना पड़ेगा, लगी शर्त है। अब आती भाई गुआन की बारी, पब्लिक कहती है ओ माय गॉड गुआन की बारी आ चुकी है, जो कि आउटर सेट में भाई टॉप 3 के अंदर यहाँ पर आता है। ओ माय गॉड ये कितना करेगा भाई, 3000 तो ये आराम से कर लेगा। मैंने तो सुना ये बॉडी टेम्परिंग के 5 पर है, तो ये पिलर के पास आता है, पावर ओवर यहाँ पे एक्टिवेट करता है, और इसका पावर देख के पब्लिक कहती है ओ माय गॉड यार झूठ, ये बॉडी टेम्परिंग के 5 पे नहीं बल्कि बॉडी टेम्परिंग के 6 पर है, 3000 तो पक्का यहाँ पे आ जाएगा। वो भी पावर यहाँ पे लेता है और मारता है, इसका 3100 यहाँ पर आया था, यानी 3100 यहाँ पर आया था टोटल। तो जैसे इतना आया था ना तो ये भी बड़ा खुश हो जाता है। हमारे मेकटर को नीचे दिखाता है भी देखा साले 3100 यहाँ पर आया। हमारा मेकटर लिंक शे को भड़का रहा है कि देख रहा है भाई देखो क्या कह रहे थे, कुछ चुनौती यहाँ पे दे रहे कि भाई मेरा 3100 आया, अब तो ज्यादा ला के दिखा यार, ऐसे आदमी से दूर रहकर। वो भी कहती या मैं दूर रहूंगी। तो गुआंग भी लाइक अबे मैं तेरे को नीचे दिखा रहा हूँ, उसको नीचे यहाँ पे नहीं दिखा रहा। अब आते भाई हमारे जियांग की बारी, यानी हमारे छोटे भाई की। वो भी कहते भैया मैं जा रहा हूँ, पूरा पावर लगा दूं क्या। हमारा मेकटर कहते यस, तो भैया आधा पावर लगाने के तुझे बुलाया है, पूरा पावर यहाँ पे लगा और सारा रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दे। वो भी कहते ठीक है, ये भी आता है पिलर के पास। ये लोग कहते माय गॉड यार ये भी बॉडी टेम्परिंग के 6 पे जा चुका है, मानना पड़ेगा बड़ा कमाल का यहाँ पर है। आई डोंट नो कितना आएगा, 3000 से ज्यादा तो इसका भी
भी आ सकता है। ये पूरा मुंह का चला देता है और जो था ना अभी स्कोर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, वो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है और 4100 पे आके रुकता है। यानी हमारे छोटे भाई का 4100 आया टोटल। जो पब्लिक यहाँ पे थी ना, पब्लिक भी डाउट में आ जाते, कैरियर गुआंग का तो भाई 3100 आया था, इसका 4100 आ गया, 1000 ज्यादा आ गया। जबकि मैंने सुना दोनों की जो पावर है ना वो बस उसमें 19-20 का फर्क यहाँ पर है, या लेकिन स्कोर में तो भाई 1000 का फर्क हो गया। गुआंग के भी जल के खाक हो जाते।